दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अनोखी और अनसुनी कहानी तीसरे मटके की, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कोई परफेक्ट नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से रेगिस्तानी गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था हरिनाथ। वह बहुत कुशल था और हर महीने दर्जनों मटके बनाता। लोग उसके मटके खरीदकर अपने घरों में पानी भरते, अन्न रखते और कभी-कभी पूजा में भी इस्तेमाल करते। हरिनाथ के बनाए हुए दो मटके तो बहुत मशहूर थे। पहला मटका मोटा, मजबूत और बिल्कुल परफेक्ट था। उसमें महीनों तक पानी ठंडा और सुरक्षित रहता। दूसरा मटका थोड़ा छोटा था, लेकिन बेहद सुंदर था। उस पर फूल पत्तियों की आकृतियां बनी थी। गांव में मेहमान आने पर लोग उसी मटके से पानी पिलाते। लेकिन हरिनाथ के पास एक तीसरा मटका भी था, जो अधूरा था। उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा टेढ़ा रह गया था। कुम्हार ने गलती से पकाते समय उसकी गर्दन टेढ़ी कर दी थी। उस पर कोई डिजाइन भी नहीं था। हरिनाथ ने सोचा, यह तो किसी काम का नहीं है। न तो ये परफेक्ट है और न ही सुंदर। वह मटका कोने में पड़ा पड़ा अपनी किस्मत को कोसता। काश मैं भी उस मजबूत मटके जैसा होता, या फिर उस सुंदर मटके जैसा। पर मैं तो टेढ़ा मेढ़ा हूँ। ना मैं पानी ठीक से रख सकता हूँ और न कोई मुझे देखकर खुश होता है। शायद मुझे होना ही नहीं चाहिए था। उसकी बात सुनकर मजबूत मटका हंस पड़ा। सही कहा, हम ही असली काम के हैं। तू तो बस जगह घेर रहा है। सुंदर मटका भी बोला, तेरी कोई कीमत नहीं। लोग मुझे देखकर वाह वाह करते हैं। तू तो किसी को दिखाने लायक भी नहीं। तीसरा मटका चुप हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाबों में पानी की जगह मिट्टी रह गई। लोग परेशान हो गए। हरिनाथ ने अपने मजबूत और सुंदर मटके पानी से भरकर रख दिए, ताकि उसका परिवार कुछ दिन गुजार सके। लेकिन तीसरा मटका अब भी कोने में पड़ा था। एक दिन हरिनाथ की बेटी ने देखा कि तीसरे मटके की गर्दन टेढ़ी होने के कारण उसमें पानी पूरी तरह से नहीं भर पाता। पर जब उसने उसमें बीज डालकर थोड़ा पानी डाला, तो बीज धीरे धीरे अंकुरित हो गए। उसकी आंखें चमक उठी। उसने रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला। धीरे धीरे उसमें पौधा निकल आया। कुछ हफ्तों में वह पौधा एक बेल बन गया। बेल पर छोटे छोटे हरे फल लगने लगे। गांव में जब खाने को कुछ नहीं बचा था, तब हरिनाथ की बेटी उसी पौधे के फल तोड़कर परिवार को खिलाने लगी। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, इतने कठिन समय में तुम्हारे घर में फल कैसे उग आए? हरिनाथ की बेटी मुस्कुराई और बोली, यह सब अधूरे मटके की वजह से हुआ है। अगर यह परफेक्ट होता तो केवल पानी रख पाता, लेकिन इसकी टेढ़ी गर्दन ने इसे अनोखा बना दिया। इसमें पानी का स्तर हमेशा कम रहता और यही इसे बीज उगाने के लिए सबसे उपयुक्त बना गया। हमारी भूख मिटाने वाला यही मटका है। अब वही मटका जिसे सब बेकार समझते थे, गांव में सम्मान का पात्र बन गया। लोग उसे जीवन देने वाला मटका कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारी कमियां भी किसी के लिए वरदान बन सकती है। असली ताकत अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने और उन्हें सकारात्मकता में बदलने में है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।